तो कैसे हो आप सभी। पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। प्रॉब्लम हो गई थी यार, थोड़ा सा मतलब शेड्यूल बिजी हो गया था इधर उधर एग्ज़ाम वगैरह के चक्कर में। तो आगे से कोशिश करेंगे कि वीडियोस कंटिन्यू रहे और हेल्प मिल सके आप लोगों को। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यामिनी राय। ठीक है दोस्त, तो यामिनी राय के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्रों को देखा जाएगा दोस्त ना, जैसे कि ये सारे हैं, कुछ सीक्वेंस में मैंने लगा दिए हैं जो कि आपको लर्न करने में बहुत ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो देखो दोस्त, यामिनी राय बोलिए, कुछ लोग बोलते हैं जामिनी राय या यामिनी राय, ये दोनों यही हैं। हाँ, और कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है ना भाई, तो ये मेल है, ये याद रहे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं इनके जन्म की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त, तो जो इनका जन्म हुआ है ना दोस्त, तो ये आपका हुआ 11 अप्रैल 1887 को बेलियातोड़ में। ठीक है भाई, अब बेलियातोड़ है कहाँ, ये पश्चिम बंगाल में, याद रहेगा, बांकुरा जिला पश्चिम बंगाल में। और मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1972 कोलकाता में। ठीक है भाई, तो हमने देखा क्या यहाँ पे दोस्त, हमने ये देखा कि यामिनी राय का जो जन्म है वो 11 अप्रैल 1887 को पश्चिम बंगाल के बेलियातोड़ में होता है। ठीक है, जो कि बांकुरा जिला है। और मृत्यु दोस्त हो जाती है इनकी 24 अप्रैल 1972 को कोलकाता में। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यार इनके चित्रों की। तो यहाँ पर पहला दे रखा हुआ है द ड्रमर, संथाल महिला, संथाल नृत्य, हैंड ऑफ अ संथाल। ठीक है भाई, तो देखो आपको लर्न कैसे करना है यार, आपको लर्न करना है एक सीक्वेंस में ना, एक स्टोरी आपको क्रिएट कर देनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो वो स्टोरी कैसी होगी हम बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ हैंड ऑफ ए संथाल और यहाँ द ड्रमर लिखा हुआ है। तो आप ये समझना कि एक संथाल युवक है कोई भी, उसके हाथ में क्या है दोस्त, एक ड्रम है। ड्रम एक्चुअल में होता क्या है दोस्त, जो बजाते हैं ना लोग। ठीक, एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, ढोलक की तरह होता है कुछ, मतलब ढेर सारे उसमें लगे होते हैं, पैरों से भी बजाया जाता है, हाथों से भी बजाया जाता है। तो आप याद रखना कि ड्रमर एक ड्रमर है, जो कि एक संथाल है, वो ड्रमर है और वो बजा रहा है। जब उसको वो प्ले कर रहा है तो कुछ संथाल महिलाएं हैं, वो क्या करने लगती हैं, नृत्य करने लगती हैं। वो इतना सुहावना होता है, इतना अच्छा ढोलक बजाता है या ड्रम बजाता है, जिससे कि लोग नृत्य करने लगते हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि हैंड ऑफ अ संथाल, एक संथाल युवक है, उसके हैंड में क्या है, हाथ में द ड्रमर है, तो हैंड ऑफ अ संथाल ये हो गया और द ड्रमर ये हो गया। फिर वहाँ से हम बात करेंगे संथाल महिला की, एक संथाल महिला होती है जो कि संथाल नृत्य पेश करती है ना भाई। तो संथाल यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ ये माता और पुत्र, मैं भोला भाला। ठीक, तो माता और पुत्र उनका फेमस है और मैं भोला भाला ये भी फेमस कृति है उनकी। माता या पुत्र कहिए या माँ या शिशु कहिए, ये दोस्तों टेम्परा माध्यम में और त्रिभंग मुद्रा। ठीक है, त्रिभंग मुद्रा की अगर मैं बात करूँ, त्रिभंग मुद्रा में, ठीक, और टेम्परा माध्यम। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, हमने इसकी बात करी। ठीक है भाई, तो माता और पुत्र त्रिभंग मुद्रा में है, टेम्परा माध्यम में। आगे मैं भोला भाला। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, आप ये याद रखना कि इनको ना, किनको, जामिनी राय को मिला था 1955 में क्या, पद्म भूषण सम्मान। ठीक है, कौन सा, पद्म भूषण। ठीक, ये कब मिला था इनको भाई, ये मिला था इनको 1955 में। तो याद रहे, इसको हमने बताया ये त्रिभंग मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा। ठीक, टेम्परा माध्यम। तो आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और ये आपका मैं भोला वाला हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे ना यार, तो यहाँ पर चीज़ें हैं, क्या है, काला घोड़ा, घोड़ा गाड़ी, लोमड़ी व हाथी, बिल्ली, केकड़ा, मछली। ठीक, तो काला घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी है, लोमड़ी व हाथी है।
ठीक, बिल्ली है, केकड़ा है, मछली है। तो आप इसको याद रखना ऐसे ही, घोड़ा गाड़ी याद रखना, काला घोड़ा, लोमड़ी व हाथी, बिल्ली और केकड़ा मछली। ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजा और रानी है दोस्त। ठीक है, ये राजा और रानी या फिर कहिए रथ पर राजा और रानी, ये इन्हीं का है। ठीक है, रथ पर राजा रानी, ये भी टेम्परा माध्यम में ही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि चीज़ें आपको याद रहे। ठीक है, टेम्परा माध्यम, राजा रानी का हो या रथ पर राजा रानी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर बलराम और क्या है, बलराम और कृष्ण और बलराम हैं, कृष्ण और गोपी हैं, सीता, रावण और जटायु। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था, यहाँ से चीज़ें आप अलग देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है ना दोस्त, राजा और रानी हैं, कृष्ण और बलराम हैं, कृष्ण और गोपी हैं, सीता, रावण और जटायु हैं। फिर यहाँ ईसा का अंतिम भोज हो गया। ठीक, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ। ईसा का अंतिम भोज, ईसा की सूली और जीसस। देखो, जीसस को ही क्या कहते हैं, ईसा कहते हैं। तो जीसस का अंतिम भोज है, क्योंकि उसी दिन उनको क्या करना है, सूली पे चढ़ा देना है ना, उनको फांसी दे देनी है, ऐसा समझिएगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जीसस का अंतिम भोज है या अंतिम भोजन है, और उसी दिन उनको सूली पर चढ़ा देनी है। तो जीसस से रिलेटेड या ईसा से रिलेटेड आपके 3 चित्र हो जाते हैं, जो कि जीसस हो गया, ईसा की सूली हो गया और ईसा का अंतिम भोज हो गया। ठीक है भाई। और हमने इसकी बात करी है, हमने बताया है रथ पर राजा रानी, कृष्ण और बलराम, कृष्ण और गोपी। देखो, जहाँ कृष्ण है वहाँ बलराम है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ गोपियाँ होंगी। ठीक, तो कृष्ण और बलराम हो गए, कृष्ण और गोपी हो गई। और ये दोनों क्या, एक तरह से कृष्ण और बलराम ये दोनों राजा हैं, और गोपियाँ जो भी या कृष्ण की वाइफ होती हैं वो रानी है। तो राजा रानी से याद रखना कृष्ण और बलराम, कृष्ण और गोपी। फिर यहाँ पर सीता, रावण और जटायु, ये एक तरह का युद्ध होता है। सीता, जब रावण क्या है सीता को हर के लेके जाता है, तो जटायु उनको बचाने की कोशिश करते, तो सीता, रावण और जटायु हो जाएंगे। तो यामिनी राय के इतने सारे चित्र हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर ये हैं, ये एक बाउल ग्रुप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। और ये 3 पुजारिने हैं या 3 पुजारिन हैं, और एक गणेश जी हो गए। तो गणेश जी की पूजा कौन कर रहा है, 3 पुजारिने और बाउल में कुछ ले करके, कटोरे में कुछ ले करके। तो यहाँ से ये याद रखिएगा, मतलब गणेश जी की पूजा कौन कर रही है, 3 पुजारिने हैं, जो कि बाउल ग्रुप, मतलब एक बाउल को ले करके वो पूजा कर रही हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त। ठीक है, एक और है इनका हॉर्स। ठीक, तो हॉर्स से भी याद रखना आप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉर्स। ये भी इनका एक चित्र है। ठीक, जो कि टेम्परा माध्यम में है। और ये कब बना था दोस्त, ये बना था 1965 में। 2 ब्लैक कैट्स हो जाएंगे, 2 ब्लैक कैट्स हो जाएंगे, ये सब लिखा नहीं है इसमें। ठीक है, 2 ब्लैक कैट्स हो जाएंगे। ठीक, और अगर मैं बात करूँ तो म्यूजिशियस हो जाएगा एक, वही द ड्रमर या म्यूजिशियस। ठीक है भाई, ये म्यूजिशियस हो गया, ये भी टेम्परा माध्यम में। तो इनकी चीज़ें जो हैं, इनके जो चित्र हैं ना दोस्त, वो टेम्परा माध्यम में ही हैं ज़्यादा। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, अगर पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा चित्रकार है जो लोक कला से प्रभावित था, ठीक है भाई, तो मैं बोलूँ ऐसा कौन सा चित्रकार है जो लोक कला से क्या था, प्रभावित था। तो आप क्या बता दोगे दोस्त, आप बोल दोगे यामिनी राय। ठीक, नन अदर देन यामिनी राय। एक चीज़ और ये है, आपने सुना होगा नाम भारत का पिकासो। ठीक है, भारत का पिकासो किसको कहते हैं भाई, भारत का पिकासो किसको कहते हैं, ये चीज़। तो भारत का पिकासो दोस्त कहते हैं किसे, पहले तो कहते हैं इनको, क्या नाम है इनका, जो विवादित पेंटिंग इनकी रहती है, MF हुसैन को। ठीक है, तो MF हुसैन को भारत का पिकासो कहते हैं। लेकिन ये पूछा जाए कि MF हुसैन से पहले किसको भारत का पिकासो कहते हैं, तो यामिनी राय को। ठीक है, यामिनी राय को याद रहेगा। भारत का पिकासो किसे कहते हैं, MF हुसैन से पहले यामिनी राय को। फिर MF हुसैन आ जाते हैं, तो ये पदवी उनको मिल जाती है, उनको लोग भारत का पिकासो कहने लगते हैं।
ठीक, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त। तो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया आपको, एक बारी फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट दोस्त यहाँ पर ये जो द ड्रमर है, संथाल महिला है, संथाल नृत्य, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर माता और पुत्र, ये टेम्परा माध्यम में, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ इसमें कुछ नहीं, काला घोड़ा, ये इम्पॉर्टेंट। अच्छा, घोड़ा जहाँ आता है ना, आप कंफ्यूज नहीं होना, घोड़े के चित्रों को एम.एफ. हुसैन से रिलेटेड बताया गया। मतलब एम.एफ. हुसैन घोड़े का ही चित्र बनाते थे। उनसे पूछा भी गया, एक इंटरव्यू में पूछा गया था आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं पिक्चरें बनाता हूँ और घोड़ों को बेचता हूँ ना, ऐसा बोला था। तो काला घोड़ा से आप समझ लेना यामिनी राय। एम.एफ. हुसैन तो हैं, अगर दोनों ऑप्शन है तो एम.एफ. हुसैन आप लगा सकते हो, अगर नहीं है तो आपको यामिनी राय लगाना है। ठीक है, यहाँ आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है सीता, रावण और जटायु। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईसा का अंतिम भोज, ठीक, जीसस हो गया। और 3 पुजारी ने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 3 पुजारी ने। ठीक है भाई, बाउल ग्रुप हो गया। ठीक, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है दोस्त, तो आप क्या बताओगे, काली घाट से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, तो आप लिखोगे काली घाट। ठीक, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।